अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्क्रीन शेयर करो, सबकी स्क्रीन शेयर हो गई है। हमने कल 3 पेज पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, याद है? ये डॉट मैट्रिक्स नॉन मैट्रिक्स प्रिंटर का पढ़ रहा था हमने। अब हमें आज ये पढ़ना है, ठीक है? मैं आपके सामने स्क्रीन सबको शो हो रही है, तो जूम कर दो ताकि हम इजीली पढ़ सकें इसको, ठीक है? दिख रहा है आपको तारिक बेटा? तारिक, चलो देखो, हमने कल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ लिए थे जो कि आपके रिबन वाले होते हैं और शो करते हैं। उसके हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़े थे जो काफी लेजर प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर ये सब चीजें थी। उसके अंदर फास्टली काम करता होगा, नॉइसी भी करता है। तो इंजेक्ट प्रिंटर क्या है? इन एन इंजेक्ट प्रिंटर द प्रिंट हेड स्प्रे एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑन द पेपर। स्प्रे करता है स्मॉल ड्रॉपलेट से। वो क्या करता है, रिबन क्या करता है, वो पूरी चलती है और शो करती है। ये स्प्रे करता है पेपर का टू फॉर्म the desired character or image. It is faster and has better printing quality than a dot matrix printer. However, the printout has a tendency to spare if it gets wet. ठीक है? देखो ये जब प्रिंट निकालते हैं, कलर देखो कितना अच्छा कलर प्रिंटर निकल रहा है। इस तरह के प्रिंटर आ गए और इससे और हाई क्वालिटी प्रिंटर्स आ चुके हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ विद इन 5 सेकेंड 3 सेकेंड आपका प्रिंट निकाल लेते हैं और हैवी क्वालिटी ऑफ है। जैसे कि आपने ऑफिस में भी देखा होगा, हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ बड़ा सा तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का वो प्रिंटर है और कितनी जल्दी आपको प्रिंट निकालता है और कितना क्लियर प्रिंट निकालता है। अब लेजर जेट प्रिंटर हम देखते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मल प्रिंटर्स होते हैं, जैसे ये होता है और बहुत से आ चुके हैं। इन लेजर जेट प्रिंटर लेजर बीम, इसमें क्या होता है, लेजर बीम होता है, लेजर होता है और उसमें क्या होता है, आप लेजर के थ्रू सारा प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर अ लेजर बीम अ dense beam of light produce an image of a desired character on a drum called a roller. The roller is passed through powered ink called tuner. टूनर के नाम से होता है इसमें, उसमें रिबन के नाम से डॉट मैट्रिक्स में, इसमें टूनर के नाम से होता है, उसमें पाउडर इंक होती है, ठीक है, जो कि आपके ट्रैक्टर में पड़ रही है। टूनर स्टिक टू द पार्ट ऑफ अ ड्रम दैट वर हिट बाय द लेजर बीम। लेजर के थ्रू देखो, आजकल आप देखो, पहले बहुत से ऑपरेशन भी होते थे मोतिया के, हर्निया के, आपके ऑपरेट करते थे। आज क्या होता है, लेजर के जरिए उनको तोड़ दिया जाता है। जैसे हर्निया होता है या स्टोन्स हो जाते हैं, स्टोन्स का भी आजकल मेडिकल में भी आ गए हैं, वो इस लेजर के जरिए क्या करते हैं, स्टोन्स को तोड़ देते हैं और कुछ टैबलेट देते हैं जो आपके वॉशिंग के जरिए स्टोन्स निकल जाते हैं। ऐसी भी अब चीज आ गई है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, साइंस बढ़ती जा रही है। जो आपके पास पहले कीपैड मोबाइल थे, अब एंड्रॉइड सेट्स हो गए, बहुत सारी साइंस तरक्की की है, ठीक है। और इवन के आज के दौर में आप देखो, साइंटिस्ट वगैरह जो है, जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, वो आज सलाम पर रिसर्च कर रहे हैं। आज सलाम की जिंदगी कैसी थी, आज सलाम ने जो जो चीजें बताई, जो जो सुन्नतें हैं, जो हमें पता है कि सही फायदा है, वजू करने का कितना फायदा है, देखो वो लोग प्रूफ कर रहे हैं कि वजू करने का क्या फायदा है। आपको पता वजू का एक बेहतरीन फायदा क्या है फायदा, पता आपको? डायरेक्ट आप वजू करते हैं, ठीक है, साइंटिफिकली तौर पे ये प्रूव हो गया है, जब हम मसा करते हैं ना, सर का मसा, कान का, गुद्दी का मसा करते हैं ना, पानी आप लगा के मसा करते हैं, तो जब आप गुद्दी पे आप अपना हाथ घुमाते हैं, गुद्दी पे एक नस जाती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड पे, जो कि आपके हर बॉडी में जो वर्क हो रहा होता है उसको सिग्नल भेजनी होती है, ठीक है। जिसपे नर्वस सिस्टम कहते हैं, मेन नर्वस सिस्टम आपकी बुद्धि से जा रहा होता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड के में खड़ा होना होता है। हम किस तरह खड़े होते हैं, हम स्टैंड अप हो जाते हैं। और किस तरह चलता है कि हमें खड़ा होना है, कि दिमाग मैसेज भेजता है टांग को, कहाँ से भेजता है मैसेज, हमारे बॉडी में जितने भी वर्क हो रहे हैं, मैसेजेस कैसे पहुंचते हैं, विद द हेल्प ऑफ नर्व, विद द हेल्प ऑफ नर्व, यही नसों के जरिए पहुंचते हैं। जब हम मसा करते हैं तो हमारा दिमाग रिफ्रेश होता है, कहते हैं जब छींक आती है तो आपका दिल रिफ्रेश होता है। इसी तरह जब आप सर का मसा करते हैं वजू के दरमियान, तो जो वजू का पानी होता है उससे आपका दिमाग रिफ्रेश होता है। और ये साइंटिफिकली तौर पे प्रूफ किया गया है, साइंटिस्ट ने प्रूफ किया। जैसे कुछ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, वो कहते हैं कि आप ये प्रोसीजर करें, वजू करें। इवन कि आप देखो, नॉन मुस्लिम जो है ना, नॉन मुस्लिम भी नमाज पढ़ता है, पता है आपको? नमाज पढ़ता है, क्यों? वो समझते हैं कि ये बेस्ट एक्सरसाइज है। और रोजा भी रखता है, वो समझता है कि वो बेस्ट फास्टिंग है और इट्स द बेस्ट फॉर हेल्थ, ठीक है। तो आप लेजर प्रिंटर, ये छोटी सी बात हो गई इस्लाम वगैरह की, आप लेजर प्रिंटर हो गए।
है बेटा, अब आते हैं मेमोरी पे। देखो ये अब मेमोरी, हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तारिक बेटा ये आपकी हर चीज ना रिकॉर्डिंग पे जा रही है, पता है आपको? जब ये मस्त है बोल रहे थे ना, सब चीज रिकॉर्ड हो रही है और मैं एज इट इज डालता हूँ क्लासरूम पे, कोई एडिटिंग नहीं करता मैं। तो काइंडली आप इस चीज का ख्याल रखें और थोड़ा सा इंसान बन के क्लास लें, ठीक है? और थोड़ा तमीज के दायरे में आप क्लास लें। मेमोरी, मेमोरी पढ़ते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ मेमोरी। मेमोरी enables the computer to store data, instruction and information. आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कम आ रही है जब तुम आवाज, और कट भी रही है अब थोड़ी। आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? अब्दुल्ला इबादुल्ला अंसारी भी, ओहो इबादुल्ला अंसारी साहब आ गए। इबादुल्ला क्यों आ रहा है? वो 6 ग्रेड 3 की क्लास। अब सही तो आ रही है। चलो आगे मैं पढ़ते हैं बेटा। इबाद, आपकी ग्रेड 3 क्लास अभी थोड़ी है। इबादुल्ला अंसारी, एक मिनट बेटा। तारिक, इबाद आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। इबाद आपकी अभी क्लास थोड़ी है, आप ग्रेड 4 की क्लास कब है स्टार्ट करना है आपको? सर आपका टाइम 11 बजे का है। 11 बजे ऑनलाइन होगा ना, अभी तो क्लास चल रही है। आवाज बेटा आप 11 बजे ऑनलाइन होगा, ठीक है? आपकी 11 बजे क्लास है ना, 11 साढ़े 11 क्लास है ना आपकी। ये बात ग्रेड 4 की, तो अभी तो वो 5 की क्लास हो रही है, ठीक है बेटा? जी सर। आप 11 बजे लॉग इन होगा, ठीक है? ठीक है। चलो तारिक बेटा पढ़ते हैं आगे। अब आवाज सही आ रही है तारिक? पढ़ते हैं। डेटा आर फैक्ट, फिगर, word etc that we want the computer to work on, instruction or command that tell the computer how to work on the given data, information the result or the output given by the computer। ये मेमोरी का आपका फंक्शन है। डिजिट का बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट क्या होता है? देखो कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं समझता, ना जीरो समझता ना कुछ समझता है, उसको सिर्फ समझ में आता है 0 एंड 1, ठीक है? वो कंप्यूटर की जो हाई लैंग्वेज होती है, कोबोल, क्या कहते हैं, कोबरा, फोटोन, ये लैंग्वेज कन्वर्ट करके देती है कंप्यूटर को, ठीक है? तो अ कंप्यूटर वर्क विद ओनली टू डिजिट्स 0 एंड 1। द डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू zeros and one for the computer to understand that। देखो अगर मैं आपको चाइनीज में बात करूं तो आपको समझ में आएगा? अगर मैं आपसे चाइनीज से बात करूं, मैं बोलूं नी हाउ मी, नी हाउ मी का मतलब होता है हाउ आर यू चाइनीज में। शे शे का मतलब होता है थैंक यू। तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी तरह कंप्यूटर को भी कुछ समझ में नहीं आता है, इवन के ए या बी कुछ भी लिखते हैं उसको समझ में नहीं आता। कंप्यूटर क्या समझ में आता है? 0 एंड 1। और द कंप्यूटर डेटा का इनपुट इनटू द कंप्यूटर, जो हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, इज फर्स्ट कन्वर्टेड, पहले कन्वर्ट होता है 0 एंड 1 में फ्रॉम द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड देम, ताकि उसको समझ सके। These digits are called binary digits or bits. A bit is the smallest chunks of information a computer can work with, one, so 1b is equal to 8 bit। The memory of computer is represented in bytes. That is, the byte is the unit of measuring computer memory. The higher unit of memory are given it 2.1 image table में। आगे चलते हैं। क्या चीज हमारे पास दी हुई है? ये दी हुई हायर डिजिट। जैसे कि आपकी क्या होता है, सबसे पहले बाइट्स होती है, फिर केबी होती है, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। ये आपकी कन्वर्जन है। और हमेशा 1024, अगर 1 बाइट है तो 1024, अगर 1 किलो बाइट है तो 1024 बाइट होगा, 1 मेगाबाइट है तो 1024 केबी होगा, ठीक है? तो इस तरह ये सारी कन्वर्जन होती है, ठीक है? तो ये आप कन्वर्जन देखनी है। टाइप ऑफ मेमोरी क्या होता है? आप मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी
classified into three types, namely primary memory, read-only memory, and secondary memory. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा तारीख में, ठीक है, थोड़ा लंबा भी है, तो हम जल्दी पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसे काम करेंगे। तारीख बेटा आप राइटिंग करो रोजाना, आप दो सर मैं 2 मिनट्स में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? सर कोई आया है ना, तो मैं नीचे जा रहा हूँ। जल्दी आओ। चलो बेटा आगे टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ते हैं। द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, मेनली प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी रोम होती है, सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी रैम हो गई, रोम हो गई रीड ओनली, और सेकेंडरी मेमोरी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू
2 is or flash drive USB. Primary पढ़ते हैं. Primary memory is also called internal memory and is the main area in the computer where data, instruction, and information are stored. This memory can be directly accessed by the CPU. The CPU accesses the memory in the random manner, as it is also called random access memory called RAM. The CPU can access data from RAM only till the time the computer is switched off. इसमें मेमोरी रहती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है. As soon as the power to the computer is switched off, the stored memory data instruction disappear from RAM. There are this kind of memory that loses content when the power is turned off is also known as volatile memory. RAM is also called write memory as it can read information from its RAM as write instruction on. Okay. Read only memory ROM. ROM is a memory from which the information can only be read. That is why it is known as read only memory. This memory can also be directly accessed by the CPU, but the data and instructions stored in ROM are retained even when the computer is switched off. This kind of memory that retain its content even when the power is turned off, known as non-volatile memory. Thus, ROM has the feature of both primary memory directly accessed by the CPU as well as secondary memory. Non-volatile secondary memory will be discussed in detail in the next section. Nowadays, special writable or programmable and erasable ROM are also available. यहाँ पे दिया हुआ है programmable and erasable ROM. Programmable read-only memory. It is a type of ROM that can be programmed to record information. Once the information has been recorded, it cannot be changed. Erasable क्या होता है? Erasable is a type of ROM in which data can be erased. A practically erasable program read-only memory EEPROM. It is a type of ROM in which data can be erased using electrical signal. ये आपकी type से ROM. Features. Secondary memory is volatile and has limited capacity, so it is important to have some other form of memory on which data and program can be stored even when the computer is turned on. तो हम क्या करते हैं, आपको देखो यूएसबी होती है, आपको हार्ड ड्राइव आ गई है, 1 TB तक की भी आ गई है, 1 पेटाबाइट तक भी आ चुकी है. ठीक है, तो ये सब चीजें. सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल मेमोरी इन where program and data are stored for future referencing. It is also called auxiliary memory. That's called auxiliary memory. आगे चलते हैं. जी सर. आगे चलते हैं. मेमोरी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली है. अब आते हैं हार्ड डिस्क पे. अगला पेज हमारे पास है, क्या है, डीवीडी. एग्जांपल ऑफ storage devices are floppy disk, hard disk, CD, compact CD to compact disk, DVD, digital, versatile disk, Blu-ray disk, and flash drive USB. तो CD, floppy disk ये सबसे ऑप्शन चुनिए. अब क्या है, फ्लैश ड्राइव पे काम होता है, USB हो रहा है, USB भी नहीं होता काम. अब क्या करते हैं लोग, इंटरनेट के थ्रू ड्राइव पे अपलोड करते हैं, ड्राइव पे अपलोड करते हैं.
Floppy disk is made up of magnetic disk enclosed within the square plastic case. In addition to store data, it is also be used for transferring data from one computer to another. Floppy disks are available in two sizes. For using a floppy disk drive is made this storage device so very popular at one time is now hardly used and has been replaced by CD or DVD. The hard disk is a part of a unit called a hard disk drive and stored data. Hard disk drive come in different storage 2 GB, 500 GB, 1 TB, 2